करता था। तो ओवर ट्रेडिंग को रोकने का मेरे लिए बस मस्त तरीका था। इन सबसे पहला काम क्या है ना कि तुमको पहला चीज क्लियर होना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी मैंने तुमको दिया है डे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्री। Let's start. इंडियन मार्केट जब मैं ट्रेड करता था तो ओवर ट्रेडिंग को रोकने का मेरे लिए बस मस्त तरीका था। इंडियन मार्केट में क्या सीन था मैं बताता हूँ कि जब मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करता था वहाँ पे एक ऑप्शन आता था किल स्विच करके। मैंने क्या देखा कि इंडियन मार्केट में 9:15 में मार्केट खुलता है और सबसे डेंजरस टाइम यही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल टाइम भी यही होता है। उसके बाद 10 से 11 साइडवेज हो जाता था मार्केट, 10-10-30 के बाद, ठीक है, और फिर 1 बजे के बाद सटल मूव आता था। मैं सटल वाला आदमी हूँ नहीं, मैं एकदम सबसे ज़्यादा मुझे पीक वॉलेटिलिटी चाहिए। तो मैं 9:15 से 10:15 मैंने कहाँ से डिसिप्लिन सीखा ये बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कैसे कॉन्कर करा। ये टाइम पीरियड अपने लिए फिक्स करा। एक ऑप्शन आता था किल स्विच। इस पे क्या बेनिफिट था कि मेरा जिस भी ब्रोकर में अकाउंट है मैं वहाँ पे क्या करता था कि 9 से 10 बजे तक मैं जो ट्रेड हुआ वट एवर आई मेक वट एवर आई लूज आई विल ऑप्ट किल स्विच ऑन करूंगा। 12 घंटे तक मुझे ट्रेड करने का ऑप्शन देगा ही नहीं, ब्रोकर बंद हो जाता था। इसके कारण मेरा टाइमिंग भी फिक्स था कि भले 3:30 तक मार्केट है मैं बस इतना ही टाइम ट्रेड करूंगा, और मेरा एक मैनुअल एक्सटर्नल फोर्स भी था मेरे पास। अब यहां से मेरा बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि हाथ ट्रेंड हो गया एक लिमिटेड टाइम ट्रेड करने के लिए, और दूसरा किल स्विच मारता था तो हाथ छूट जाता, तो वही प्रिपरेशन मेरा यहाँ काम हो गया। बट अगर तुम इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं किए हो कभी, या ऐसा ऑप्शन तुम्हारे पास कभी था नहीं और तुम क्रिप्टो कर रहे हो, तो तुम्हारे लंका लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके लिए काम कर सकते हो, टाइम फिक्स करो अपने लिए। टाइम फिक्स करो कब तुम ट्रेड करोगे। 9 से 10 अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहो तो ये करो, ठीक है, 9 से 10। या तो जैसे मैं बताया तुमको कि लेवल फिक्स कर लो कि कब ट्रेड लोगे, तो डे कैंडल क्रॉस पे, ठीक है। ये 2 चीज कर लिए। अब इस चीज को फिक्स करने के बाद देखो मार्केट तो 24 घंटा खुलेगा, तुम 24 घंटा ट्रेड लोगे तो तुम जो भी कमाए हो वो हमेशा देके जाओगे, ये फिक्स है। जो बंदा मॉनिटर पे 5 घंटे ट्रेड कर दे वो कमा के नहीं जाता है, वो जो भी कमाया है वो देकर ही जाता है। ये इतिहास है, चाहे तुम कितना भी कर लो, पैसा वही बंदा बनाएगा जो मार्केट को 30 से 40 मिनट दे या 1 घंटा दे, 2 ट्रेड मारे। वो बंदा कभी पैसा नहीं बनाएगा जो 5 घंटे मार्केट को दे रहा है और 10 ट्रेड 20 ट्रेड मार रहा है। वो कमाएगा पैसा, वो भी कमाएगा। 5 घंटे ट्रेड करने वाला बंदा सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, लेकिन वो सारा पैसा दे के ही जाता है। तो वो बंदा नहीं बनना है हमें कि सारा पैसा दे के जाना है, हमें वो बंदा बनना है जो कि कुछ पैसा दे के जाए और मेजॉरिटी टाइम से वो पैसे लेके जाए। तो सबसे बेस्ट क्या है, टाइम फिक्स कर लो। दूसरा, लेबल फिक्स कर लो। अगर टाइम कर सकते हो टाइम कर लो, लेबल कर सकते हो लेबल कर लो, या दोनों कर लो। अगर टाइम नहीं तो लेबल पे ट्रेड मिल गया, ठीक है, छूट गया, टाइम पे आ जाएंगे। पहला प्रायोरिटी ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ये सेकंड प्रायोरिटी रखो। इन दोनों के बाद जो तीसरा चीज तुमको फिक्स करना है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं फिक्स करना है, अमाउंट फिक्स करना है। देखो नंबर ऑफ ट्रेड, यू आर स्कैल्पर, मान लो स्कैल्पर को क्या दिक्कत है, 4 ट्रेड होगा, 5 ट्रेड, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा थोड़ी लगता है। अमाउंट फिक्स करना है। एक लॉस होता है लॉजिकल लॉस, औकात वाला लॉस, जो कि तुम ले लोगे तो दिक्कत नहीं है। होता क्या, सुनना मेरी बात, फॉर ये जो भी हाई ब्रोकरेज वाला, हाई लिवरेज वाला प्लेटफॉर्म है ना, इसमें गेम तुम्हारा 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम 1 दिन में बर्बाद हो जाओगे। चाहे तुम कितना भी बढ़िया ट्रेड हो, 10 ट्रेड मारोगे, एक दिन सारा खत्म कर लोगे, 10 दिन का मेहनत। तुमको ये 1 दिन वाला गेम जो बर्बाद होता है उससे बचना है, कैसे भी करके तुमको 1 डे डिजास्टर से बचना है। अगर ये 1 डे डिजास्टर तुम्हारी लाइफ में अभी भी आ रहा है तो दोस्त इस रास्ते को मॉडिफाई करो। अमाउंट जैसे फिक्स कर लिए तुम, फॉर एग्जाम्पल कि 500 का प्रॉफिट और 250 का लॉस। बहुत अंतर मत रखना, मैं बताता हूं तुमको, सुनना। ये मत सोचना कि 1:10 रिस्क रिवॉर्ड वाला, नहीं। प्रॉफिट अगर एक पल के लिए बढ़ भी जाए जस्टिफाई है। ट्रेड चालू है, 500 की जगह 700 चल रहा है, जस्टिफाई। एग्जिट अगर ट्रेड से मार चुके हो, मान लो मेरा टारगेट है मुझे $3000 कमाना है और मेरा एक ट्रेड है जो कि $3200 पे प्रॉफिट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 4200 जाएगा, आई विल होल्ड दैट ट्रेड। अगर मुझे लग रहा है वो 5200 जाएगा, आई विल होल्ड दैट ट्रेड। बट अगर मेरा टारगेट $3000 कमाने का है और मुझे $3200 का प्रॉफिट हो गया और उस ट्रेड को मैंने एग्जिट भी कर दिया है, अब अगर मैं अगला ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, यानी कि मैं एक रूल ब्रेक कर रहा हूं कि मेरा खुद का पेट भर गया है, बट उस चीज के बाद भी मैं ट्रेड कर रहा हूं। देखो इसमें दिक्कत क्या होता है, सुनना। जब तुम अपना डिजायर टारगेट पूरा कर लेते हो, एक गुड प्रॉफिट बना लेते हो, परंतु तुम उस ट्रेड को, तुम उसके बाद भी एक ट्रेड प्लेस करते हो, वो ट्रेड प्रॉफिट गया तो तुमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खुशी तुमको $3000 कमा के ही आ गया, क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम टारगेट था। लेकिन अगर वो ट्रेड लॉस किया तो तुम्हारा ड्रीम टारगेट पे डेंट पड़ गया। तुम समझो कि तुमने, मैंने मान लो एकदम साइबरस्टर नई गाड़ी खरीद के लाया तो सबसे ज्यादा खुशी हो गया। मैं तुरंत ही मान लो जी वैगन खरीद लूं, उतना खुशी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा फिर अगला ट्रेड होने में। बट
इसको क्या किया, मैं लेके आया और इस पर डेंट मार दिया कि इसको तुरंत चला दिया 200 के स्पीड पे या कुछ भी ऐसा किया, ठुक गया ये गाड़ी, तो बहुत तकलीफ देगा। जब आप अपना ड्रीम प्रॉफिट पे डेंट देखोगे तो आपको लगेगा इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। अगर वो 3200 का प्रॉफिट घट के 2700 भी हो गया ना, तो आपको मन करेगा कि इसको वापस से 3200 करके छोड़ देते हैं, और यहां से पूरा गेम ही तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। वो 2700 का भी 3200 जाएगा ही नहीं, वो 2200 जाएगा, 1500 जाएगा, 1200 जाएगा, 500 जाएगा, 200 जाएगा, फिर 1500 जाएगा, लेकिन 3200 नहीं जाएगा। ऐसे करते करते फिर उस दिन तुम्हारा अकाउंट जीरो होगा, उस दिन तुम्हारा। इसीलिए ये सारी गलतियां मत करना कि ड्रीम प्रॉफिट बनने के बाद भी तुम अगला ट्रेड प्लेस करो ना। रनिंग है, होल्ड करो, बड़ा पैसा बन सकता है, होल्ड करो, एग्जिट मार लिए, अगला ट्रेड प्लेस नहीं होगा। इस चीज को भी ऐड करवाऊं क्या इस पे, और ऐड करवाऊं क्या, या इतना काफी है? ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, रोकने के लिए इतना चीज काफी है, या और ऐड कर दूं इसमें तुम्हारा, ये बताओ। Thanks for watching guys. Like the video and do subscribe to the channel for more videos. Thank you and love you all.